नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के शेखपुरवा गांव में और अब मौजूदा जनता से हम बात करेंगे कि यहाँ के जो दोनों प्रत्याशी हैं, जो कि एक तो मौजूदा सांसद हैं विजय दुबे और जो पिंटू सेंथवार हैं जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो जनता अब तय करेगी कि जिसको उन्होंने एक तो ऑलरेडी चुन रखा है उसको फिर से मौका देगी या कोई नया प्रत्याशी उनको समझ में आएगा। सरकार बदलने का मन है या इस मोदी सरकार से ही खुश हैं। तो मोदी बनाम जो इंडिया गठबंधन है उसके बारे में जनता क्या कहती है, क्या कुछ मांगे हैं, हम लोग बात करेंगे। तो आप बताइए, युवा भी लग रहे हैं, वोट देने से पहले क्या कुछ दिमाग में रखते हैं आप लोग? हम हमेशा मोदी को समर्थन करेंगे क्योंकि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और भी चीज़ें जो हमको समझ में आती है, जो हम जानते हैं, बहुत ही विकास हुआ है। तो हम हमेशा मोदी को ही समर्थन करेंगे, भाजपा को समर्थन करेंगे। जो हम लोग कई क्षेत्रों में घूम रहे हैं, एक जो समस्या जो लोकल्स के दिमाग में आ रही है और एक जो शिकायत आ रही है प्रत्याशी को लेके कि प्रत्याशी हमारे बीच नहीं आ रहे हैं, मौजूदगी नहीं दर्ज है। तो यहाँ के प्रत्याशी के बारे में क्या कहेंगे, दोनों के बारे में? ये तो भाई इसके बारे में हम नहीं कुछ कर पाएंगे कि क्यों प्रत्याशी आ नहीं रहे हैं, बट हमारा जो एक वो है, विजन है कि भाजपा को ही जिताएं। देश में अगर विकास देखना है तो यही मैं कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से। तो मतलब मुझे लग रहा है प्रत्याशी यहाँ कोई समस्या है भी नहीं, है ना, जब चेहरा मोदी जी ही हैं तो। हाँ, मोदी जी को ही वोट देंगे हम लोग। हाँ, मोदी का समर्थन है। अच्छा, योगी मोदी। किन किन कामों से खुश हैं आप सरकार के? हर एक काम अच्छा हो रहा है, रोड भी अच्छे बन गए हैं। आप गांव में देखिए, आप घर घर तक रोड बन गया है। आपके पीछे रोड है वो भी सही हो गया है। हाँ, रोड अच्छा रहेगा जब तो विकास। जिस रास्ते से हैं वो सड़क तो खैर अच्छी ही है। तो आप लोग कुछ ये बताइए पहले तो, क्या कुछ इस जो अब चुनाव होने वाला है, लगातार इतने समय से भाजपा सरकार है, क्या कुछ मांगे रहेंगी, कुछ काम अधूरा रह गया हो, कुछ नई मांग होगी? अब तो जीतने के बाद ही पता चलेगा ना। नहीं, आपकी इच्छा होगी ना कि ये फलाना काम होना चाहिए हमारे यहाँ। हाँ, होना तो चाहिए। क्या काम होना चाहिए? तो जैसे वही है कि मतलब रोड वगैरह होगा और गांव में जो गांव बचा है। अब आप बताइए कि जैसे अभी यहाँ पे हम लोग आए, रोड, सड़क, बिजली, पानी, सरकार की किन सुविधाओं का आप लोग लाभ ले रहे हैं? सब चीज़ें सरकार का, मोदी सब व्यवस्था कर दिया एकदम। कोई कमी नहीं है। तो मोदी ही की हैं और कोई? और कौन कोई? हाँ, दूसरा कोई रहता तो कूटनीति हो जाता। अच्छा, मोदी एक नंबर काम किए। मोदी एक नंबर काम किए हैं। तो अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं मोदी, हमको लग रहा है कि यहाँ प्रत्याशी की लड़ाई ही नहीं है। हाँ। ऐसा है सर कि देखिए, मोदी जी में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो प्रत्याशी हो रहे हैं वो अन्य चीज़ दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो है कि पानी की टंकी बनी है, उसका कोई जांच नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ हम चाहते हैं कि हमारा जो बुधवार कस्बा है वो टाउन एरिया में जो है कि परिवर्तित हो जाए। अच्छा, इन सब कामों को लेकर के इनको ध्यान देना चाहिए सांसद जी को, लेकिन ये सब कुछ नहीं देख रहे हैं। बस मोदी जी के नाम पर ये लोग जीत जा रहे हैं। आप बस किसको जिताना चाह रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि मोदी जी ही जीतें, लेकिन प्रत्याशी जो लोग हैं वो सही से उनके हिसाब से काम करें। अच्छा, बस। तो मोदी जी की सरकार ये लोग चाह रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी से थोड़ी बहुत नाराजगी भी है कि कुछ काम हम नहीं। और अच्छा, आप बताइए कि जैसे इनकी बात है, कह रहे हैं प्रत्याशी से फला शिकायतें हैं, लेकिन मोदी जी को ही चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि काम तो उन्होंने किया ना अपने यहाँ। हम लोग जहाँ रहते गोरखपुर बहुत बैकवर्ड था। अभी 2014 के पहले यहाँ रोड भी ठीक नहीं था। यहाँ से गोरखपुर जाने में 3 घंटा लगता था, अभी 40 मिनट लगता है। और लाइट, हमारे वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए गोरखपुर जाके स्टे करते थे, रूम लेके फिर वहाँ पढ़ाई करते थे। लाइट यहाँ आता ही नहीं था, बट 2014 के बाद लाइट का भी सुधार हो गया। एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पे ठीक हो गया, क्राइम रेट भी कम हो गया हमारे वहाँ। तो हम लोग योगी जी को और मोदी जी को जिताना चाहते हैं। इसलिए तो जब सारी चीज़ें होती जा रही हैं तो लोग वोट करेंगे। तो लड़कों से तुम्हारा वोट है? नहीं, वोट नहीं है। अच्छा, आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए कि किसको वोट देने की इच्छा। जैसे हम लोग देखे, हम बता रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक मैं बात कर रहा हूँ, मोदी इतना अच्छा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ है, अन्य होगा। मोदी नंबर 1 के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। और मोदी ने 370 धारा ख़त्म किए, वो कश्मीर पर खतरा था। उसके बाद राम मंदिर बनवा दिए, वो भी अच्छा काम किए। हिंदू के नाम पर भगवान का मंदिर बनवा दिए। उसके बाद में किसानों को किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया सालाना दे रहे हैं। किसान हैं? हम किसान हैं। अच्छा, विचित्र मणि सिंह नाम है। उसके बाद में गरीबों को, किसानों को राशन फ्री दे रहे हैं। इतना रोड बनवा दिए, बिजली समय से मिल रही है। मोदी अच्छे हैं, हम मोदी को अच्छा मानते हैं और हम मोदी को वोट देंगे। अच्छा, ठीक है। चलिए, आप लोग भी ज़्यादा ये बताइए, अनुभवी लग रहा है, आपने सरकारें सारी देखी होंगी,
तो आप भी किसान हैं? हाँ, हम भी किसान हैं। अच्छा, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है खुल के कि किसानों के लिए मोदी ने कुछ नहीं किया है, खाली मोदी ने बहुत कुछ किया। हाँ, अपने जमाने में बहुत कुछ किया। देखिए, राइस मिल पे प्राइस मिल गया, एम्स खुल गया, फर्टिलाइजर कांग्रेस के ज़माने में जो बंद थी उसको खुलवा दिए, फर्स्ट क्लास के रोड हो गया। इस समय राशन फ्री मिल रहा है हम लोगों को, पेंशन मिल रहा है, किसान निधि मिल रहा है। अब इस तरह सरकार क्या चाहिए? भाजपा जो है यानी मोदी जी हमें खाना नहीं पहुँचाएंगे जिसके लिए करके, हमारा भी कर्तव्य होता कुछ काम करना हमको। मोदी बहुत अच्छे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये खुशी की बात है। ये खुशी की बात है, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। अब और लोगों से आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि ये जो मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे होते हैं, काशी मथुरा की भी बात चल रही है, तो ये कितना महत्व रखता है इस बार वोट देने? सबसे बड़ा धर्म होता है, उसके बाद राष्ट्र होता है। जितनी मंदिर मस्जिद की जो विवादित है, कांग्रेस के शासनकाल के पहले ये मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद का रूप दिया गया। जैसे ज्ञानवापी है, राम जन्मभूमि है, उधर मथुरा में मतलब कृष्ण मंदिर के बगल में एक मस्जिद है। हाँ, इसलिए तो ये सब बड़ा मुद्दा है इस बार वोट देखने वाले। बीजेपी, अरे बहुत सारे मुद्दे हैं। पीओके में पूरे पीओके वाले इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं, हम भारत में मिलना चाहते हैं। सही है, तो काफ़ी मुद्दे तो इन लोगों को नज़र आ ही रहे हैं। आप एक चीज़ ये बताइए कि जैसे मैंने इनसे पूछा, जो देश के जो एक बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे होते हैं, किसानों के जो मुद्दे होते हैं, सड़क होता है, रोजगार एक मुद्दा है जिस पे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अभी तक रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्या सोचना है? बहुत लोगों को रोजगार मिल चुका है। जब आगे थाली रख दी जाएगी, आप उसको सान के नहीं खाएंगे तो रोजगार घर नहीं मिलेगा। उसके लिए प्रयास करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके रोजगार मिलेगा। और रही बात सरकार की, तो सरकार वेल कॉन्फिडेंस है मुझे कि आने वाले समय में भी जो शपथ लेंगे तो भी बढ़िया काम करेंगे। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये लोगों ने क्या किया है हमारे समझ में तो कुछ नहीं। लेकिन युवा के मन में भारी नाराजगी है कि रोजगार तो चाहिए भाई, नहीं मिल रहा, बहुत समय से वादा किया गया था। नहीं, सही है, युवा के पास वो नाराजगी है, लेकिन अब की जो समय मिलेगा वो नाराजगी दूर हो जाएगी और सारे युवा लोग खुश हो जाएंगे। यहाँ युवा भी हैं, आइए भाई युवा इधर आइए। एक भाई ये बताओ, वोट है ना? हाँ, वोट पिछली बार किसको दिया था? अभी हमारा वोट का आया ही नहीं है, बस इस बार है इस समय है। तो क्या मन बना रहे हो? कुछ काम हम नज़र में होगा, किसी सरकार से खुश हो गए, कुछ सोच रहे हो कि आगे कुछ चीज़ें होने वाली होंगी? हम लोग को तो भाजपा ही चुनते हैं जी, भाजपा ही की वोट है हम लोग का। तो हम लोग का मतलब क्या, इस जगह रहने वालों का? नहीं, हमारी फैमिली का पता है। अच्छा, बाकी लोग का नहीं पता है। अच्छा, नहीं तो आसपास रह जाते हो गए, सब गांव हैं, चर्चाएं होती होंगी, कुछ लगता होगा ना? यही बात है, भाजपा के वोट ढेर बा। हाँ, भाजपा के वोट देवे के बावरी के नहीं खेलो कर, मान लीजिए बढ़िया काम करी हुए नहीं दिया। तो भाजपा बढ़िया काम करती है, भाजपा बढ़िया काम करते हुए दिया। जो नाराज बनन सो कि उससे का नाराज के बा, हमारे ये जान जाता कि भाजपा बढ़िया काम करती है, भाजपा को दिया ही। अच्छा, चलिए आप इनसे पता करते हैं एक बार। आप बताइए, कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, हम लोग भाजपा को ही वोट। सब जिससे पूछ रहे हैं सब भाजपा को? जी, मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है। तो किससे है नाराजगी? किसे? मोदी जी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ तो क्षेत्र में तो प्रत्याशी देखा जाता है ना, प्रत्याशी तो आप प्रत्याशी को देते हैं? प्रत्याशी तो मान लीजिए थोड़ा है गलत, लेकिन मोदी जी तो अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, मोदी जी के नाम पर जीत जाते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, मोदी जी के नाम पे जीते मिल रही हैं। चलिए एक पीछे पूछते हैं, आप ये बताइए क्या क्या करते हैं आप? जी सर, हम पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके यहाँ स्टूडेंट्स भी आते होंगे और कुछ लोगों से आप हमेशा शाम को मिलते भी होंगे, चर्चाएं चलती होंगी, तो इस गांव में क्या चर्चा चल रही है? गांव में मोदी जी का ही लहर है। जी, भाजपा का ही लहर है। अभी तक आपने जितने लोगों से बात किया है, कहीं मतलब उनके एंटी में कोई बात नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने विकास का काम किया है। थोड़ा सा एक चीज़ का हमें मतलब कोई नाराजगी है? जी, यहाँ पानी की टंकी बना है, तो मान लीजिए 2 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ है, चाहे सरकार कहिए या जनता का कहिए, जनता का ही पैसा है। कई बार उसके बनाने में पाइपलाइन जो बिछा हुआ था, कई बार यह जो खड़ंजा क्षतिग्रस्त हुआ बना, लेकिन वह सुधार नहीं हुआ। आज तक किसी को पानी नहीं मिला है उसका। तो ये तो यहाँ लोकल विधायक सांसद का काम हाँ, है। तो वही ना, तो विधायक सांसद आखिर उनके नेतृत्व में उनको करना चाहिए ना। तो जब
प्रत्याशी गलत रहेंगे तो मोदी जी केंद्र में रह करके आखिर देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन गांव से ही ब्लॉक है, जिला है, प्रदेश है, तब न देश है। तो जब ज़मीनी स्तर पर काम सही नहीं रहेगा तो ऊपर से चिल्ला कर कोई क्या करेगा। खैर ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है जहाँ हम लोग भी जाते हैं। किसी को शुद्ध पानी अभी तक नसीब नहीं हुआ है। जी आज तक केवल ट्रायल बस एक बार ट्रायल हुआ था वहाँ पे, बट उसके बाद पानी आया नहीं। ट्रायल भी हुआ तो सारे लीकेजेस थे यहाँ पे, मतलब वो काम बिल्कुल थर्ड क्लास है। हाँ बहुत वर्ड। एक जो इधर समस्याएं रहती हैं सड़कों की, जो ये भी कह रहे थे सड़क तो सब सही है। सर ने आप जो कह रहे हैं बिजली भी सही आ रहा है, सड़कें सही है। सड़क बना के जो खोद देते हैं फिर बनाते हैं, ट्रायल किए, पाइप सब बेमतलब का लगा हुआ है। कहीं एक बार यहाँ सही हुआ तब तक वहाँ फूट गया, फिर वहाँ खोदा गया, वह बना तब तक वहाँ फूट गया। इसका मतलब बेमतलब का 2 नंबर का काम हुआ है। वो एक तरीके से मैनेजमेंट की बात है जो ठीक हो रहा है। ठेकेदार हाँ वही लोग मिल के खा लिए। हाँ अधिकारी ठेकेदार किससे नाराजगी है? ये भाई सरकार से तो कोई नाराजगी नहीं है। अब नीचे जो कार्यकर्ता हैं सब 420 हैं। हाँ आ रहा है 2 करोड़, लग रहा है 1 करोड़। 1 करोड़ पता नहीं चल रहा कहाँ गया। हाँ तो नीचे के लोगों से नाराजगी है, ऊपर एक ही आदमी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा चलिए ठीक है, और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप यहीं रहने वाले हैं? जी यही। तो ये बताइए यहाँ के जो लोकल मुद्दे होंगे, प्रत्याशियों संबंधित लोग चर्चाएं भी करते होंगे, किस तरफ जा रहा रुख यहाँ का? देखिए जो अभी रुख है, क्योंकि लगातार 10 वर्षों से मोदी जी की सरकार है, 2014-2019, 2024 में जो चुनाव हो रहा है, इस बार जो प्रत्याशी मैदान में है, खासतौर से विजय दुबे दूसरी बार मैदान में है और एक पिंटू सिंह जी हैं जो इंडिया गठबंधन से, समाजवादी पार्टी साइकिल चुनाव निशान से, वो मैदान में है। और निश्चित तौर पर ये जो पिंटू सिंह जी चुनाव मैदान में हैं, ये जन्मेजय सिंह यहाँ के बहुत ही माननीय व्यक्ति थे, देवरिया जनपद के, कुशीनगर के, और उनका बहुत ही पूरे इस 2-4 जिले में उनकी बहुत अच्छी सम्मान और बहुत बताइए मुझे कि गठबंधन कह रहा है कि भाजपा जीतेगी तो ये आखिरी चुनाव होगा, सब कुछ खतरे में है, सब खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वोटिंग राइट खत्म हो जाएंगे। फिर देखिए हर जो भी चुनावी जब सरगर्मी तेज होती है तो सभी दलें तरह तरह की अपनी अपनी एक बात बोलती हैं, लेकिन जहाँ तक जब 2010 के पहले की बात है कि लोग कहे कि कांग्रेस रहेगी तो 70 साल की कांग्रेस ने राज किया और देश को बर्बाद किया, जबकि 70 साल में कांग्रेस के ही समय में 2047 के पहले इस देश में सुई भी नहीं बनता था। लेकिन 2014 तक ऐसा नहीं है कि देश में बहुत काम हुआ। 2014 के बाद कोई ऐसा नया काम नहीं हुआ जो 2014 के पहले न हुआ हो। 2014 के पहले यहाँ जहाज भी बनता था, एटॉमिक सेंटर भी था, 2014 के पहले उद्योग भी थे, सब कुछ था। मतलब वो कांग्रेस सरकार ने वो सब किया। लेकिन अब 2014 से जब मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने इस देश का, इस जनता का नब्ज पकड़ा, और नब्ज सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए था राम मंदिर का मुद्दा, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से विजय हुआ, मोदी जी उसकी मंदिर का निर्माण करवाए। दूसरी चीज़ उन्होंने सबसे बड़ा नब्ज पकड़ा, जो आज भी कहते हैं वो, कि हम 80 करोड़ जनता को हम राशन देते हैं। ये भी बात सही है। तो एक देखिए, एक मुद्दा जो राशन, मंदिर, ये सब चीज़ें बहुत बड़ा मुद्दा होंगी और उनको जिता सकती हैं। सबसे बड़ा आज के समय में जो ये मुद्दा है, ये 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है वो मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि वो ग्रास लेवल पर है, गांव। चलिए और लोगों से बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप आए हैं, अच्छा आपकी तबीयत खराब है तो वोट तो देने जाएंगे ना? हाँ तो अभी बात करने के मूड में नहीं है हम। अच्छा ये बात करने के मूड में नहीं है भाई, कोई बात नहीं, जो बात करने के मूड में है उससे बात कर लेते हैं। आइए इधर आइए, ये बताइए, नहीं के सुना के वोट देबे, कुछ सोचला है? वोट मोदी जी की दे। तुम? हाँ मैं, हाँ मोदी अच्छा काम करता है। हाँ अच्छा हाँ चलो ठीक है बा। तो हम लोग बताओ जब भाई, अमन के दिया जाए मोदी, कमल का फूल। कमल का फूल। एक तरीके से हमने पूरी बात की जनता से, सबसे बात करने पे यही पता चल रहा है कि बहुत बड़ी आबादी, एक तरह किसी ने अभी तक खुल के किसी का कोई विरोध सरकार का नहीं किया और ना ही कोई ऐसी बात बोली जिससे ये लग रहा है कि थोड़ी सी भी डगमगाती हुई राह नजर आ रही है। मोदी के लिए रास्ता पूरा खुला हुआ है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।